गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। आइए रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं। पहले पार्ट में मैंने बताया था मिसिंग नंबर सीरीज, आज करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। आइए रॉन्ग नंबर सीरीज, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज को फाइंड कैसे करेंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए फाइंड कीजिए इस क्वेश्चन को। वन 34, 78, 133, 204 और 276 कैसे फाइंड करेंगे? देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे फाइंड किया था, क्वेश्चन पहले लिख ले रहा हूँ एक बार। देखिए मैंने इसका 7 पैटर्न बताया था। क्या क्या था 7 पैटर्न? डिफरेंस बेस सीरीज, अल्टरनेट बेस सीरीज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। फिर मैंने बताया था हाफ पैटर्न, फिर मैंने डेसिमल बताया, फ्रैक्शन बताया, ठीक है। यही 7 पैटर्न का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे डिफरेंस को। डिफरेंस क्यों? क्योंकि जब अगर छोटा छोटा नंबर है, ज़्यादा दूर नहीं भाग रहा है, तो उस कंडीशन में डिफरेंस देखेंगे। आइए डिफरेंस देखते हैं। ये दिख रहा है 33, ये दिख रहा है 44, ये दिख रहा है 55, ये दिख रहा है 1 और ये हो गया आपका 7, जो कि यहाँ पर मुझे गलत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है 11 का टेबल है। 11 3 जा, 11 4 जा, 11 5 जा, तो फिर 11 6 जा। 11 6 जा क्या होगा? 66। अगर जैसे 66 होगा तो ये गलत है। अगर मैं इसमें 66 जोड़ दूँ तो क्या होगा? 199। अब आगे चेक कर लेते, इसको भी सेटिस्फाई कर लेते आगे। 66 के बाद क्या होगा? 77। अगर 77 होगा तो क्या 77 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर गया। यानी रॉन्ग टर्म क्या है मेरा? 204। ये है रॉन्ग टर्म, ये है रॉन्ग। देखिए क्वेश्चन को। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको फाइंड कीजिए। रॉन्ग टर्म्स क्या है? 3, 6, 24, 148, 1152 और 11527 कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए ये बढ़ा 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 और सर्टेन एकदम लंबा सा बढ़ गया, फिर बढ़ गया। जब धीरे धीरे बढ़ रहा और फिर कंटिन्यू फास्ट बढ़ जाए तो उसमें हम लोग समझ जाते हैं क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्क्वायर क्यूब का कंडीशन हो सकता है, यही पैटर्न हो सकता है। अगर धीरे धीरे बढ़ा और फिर अचानक से बढ़ गया तो या तो कंडीशन होगा मल्टीप्लाई का, स्क्वायर का, या क्यूब का। यहाँ पर भी देखिए क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। इसका मुझे दिखा डबल, दुगुना है, इसका ये 4 गुना है, तो फिर इसका क्या होगा? 6 गुना होगा। जब इसका 2 गुना है फिर 4 गुना, तो इसका 6 गुना होगा। अब जैसे ही मैं इसको 6 गुना करूँगा, देखिए 4 6 जा 24 आता है। अगर 24 आता तो यूनिट डिजिट 8 है, ये तो रॉन्ग हो गया। तो अगर मैं करूँ इसको इंटू, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 24 × 6। अगर 24 × 6 करूँगा तो 6 से 4 क्या? 24, यानी 2 बचा 14। यानी ये रॉन्ग टर्म क्या है? 148 की जगह क्या होगा? 144। फिर मैं आगे भी देखूंगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इंटू 8, अगर मैं 8 से इंटू करूँ इसको, क्योंकि ये रॉन्ग टर्म है, इसको सुधारा है, तो क्या हो गया? 12, 32 हो गया, 3 बचा, 32 3 35, 3 बचा 11। सेटिस्फाई किया? बिल्कुल सेटिस्फाई किया। फिर इसका 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक जीरो ही तो बढ़ाना होता है, जीरो बढ़ा। यानी रॉन्ग टर्म क्या है? 148। 148 की जगह क्या आएगा? 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। ट्वेंटी 29, 30, 38, 50, 111 और 136। आइए रोंग नंबर में याद रखिएगा, रोंग नंबर में क्या है, हमेशा बड़ा नंबर पकड़िएगा, छोटा नंबर से मत पकड़िएगा क्योंकि वो बहुत सारा पॉसिबिलिटी देगा, लेकिन जब बड़ा नंबर को पकड़िएगा तो वो मिनिमम पॉसिबिलिटी देगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे दिखा 1,
यहाँ पर मुझे 8 दिखा, फिर यहाँ पर मुझे 12 दिख गया, फिर यहाँ 61 दिख गया, फिर यहाँ 25 दिख गया। इसका मतलब मुझे ये और ये देख के तो कुछ याद आता है। आपको याद आता है? अगर याद आता तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो देखिए ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 का क्यूब होना चाहिए फिर, और ये तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 12 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 9 होगा। अगर 9 होगा 3 का स्क्वायर, तो इसमें अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो कितना आएगा 47। अब 47 में मुझे क्या करना है, 4 का क्यूब जोड़ना है। 4 का क्यूब कितना होता है 64। अगर 64 में 47 में ऐड कर दूँ, 47 में ऐड कर दूँ क्या आएगा 11 1 11। सेटिस्फाई किया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रॉन्ग नंबर क्या है, 50 की जगह क्या होगा 47। देखिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखिए 48, 24, 36, 90, 3, 15 और 14, 20, इसको सॉल्व करें। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे। देखिए इसको मुझे दिख रहा है हाफ है, ये इसका हाफ है, फिर ये इसका 1.5 टाइम्स है। कैसे पता चला, 24 का 1 टाइम करे 24 और 24 का आधा कर दे तो 12 और 24 36, यानी 1.5 टाइम्स है। फिर ये क्या है 2.5 टाइम्स होना चाहिए, चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 बढ़ा है तो यहाँ पर भी 1 बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ कि 36 का डबल कर दूँ 72 और 36 का फिर आधा कर दूँ तो 18, तो 72 और 18 क्या हो गया 90, बिल्कुल सही है। फिर इसका क्या होना चाहिए 3.5 टाइम्स होना चाहिए। अगर 3.5 टाइम्स करूँगा तो कैसे करूँगा, 9 3 जा 27, तो 270 हो गया, और आधा करना है 90 का, 90 का आधा क्या होता है 45, तो 270 प्लस 45 अगर मैं देखूँ तो 315, ये भी सही है। तो रॉन्ग ये हो सकता है। आगे देखते हैं 4.5 करना। अब 4.5 इसका कैसे करेंगे, इंटू करना है, ऐसे नहीं क्योंकि इंटू करने बैठ जाओ आप, ऐसे नहीं करो। देखो 315 को 4 टाइम्स करो, 315 को अगर 4 टाइम्स करें तो 3 4 जा 12, 1200 और 15 4 जा 60, 1260 हो गया 4 टाइम में 1260, तो इसको लिख लो आप 1260। अब फिर क्या करना है, इसका आधा करना है, तो इसका आधा कैसे करोगे 315, इसका आधा कर दो काटो, 1 बार में 2, फिर 5 बार में, क्योंकि 1 कैरी चला गया तो 5 बार में 10, फिर 1 चला गया तो 7, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करो, इसको ऐड कर दो 157.5। अब ऐड कैसे करोगे, देखो पॉइंट के सामने रहना चाहिए, ऐसा मैं सामने करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए पॉइंट के सामने होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ 0, यहाँ पर 0 दे दूंगा। अब जैसे ही 0 दिया तो 5 7 11 1 4 और 1, यानी क्या होगा ये 14 17, यानी ये रॉन्ग है। इसकी जगह क्या होगा 14 17.5। रॉन्ग क्या है, ये है रॉन्ग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, थ्री 5 9 28 113 और 556। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मैंने कहा था कि हमेशा बड़ा नंबर पकड़ेंगे, क्योंकि 3 से 5 मैं कैसे भी सोच सकता हूँ, ऐसे भी सोच सकता हूँ 3 × 2 - 1, 3 × 1 + 2, ऐसे भी सोच सकता हूँ, बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। इसलिए कभी भी हम छोटा नंबर नहीं पकड़ेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे बड़ा नंबर, ताकि वो पॉसिबिलिटी कम दे। तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रहा है 28 × 4 + 1, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही मैं 5 बार करूँगा तो 140 + 1 141 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इंटू 5 करते हैं, तो इंटू 5 करेंगे, कैसे करेंगे 113 इंटू 5 करेंगे तो कैसे करेंगे 100 ले लिया, 100 इंटू 5 500, 13 5 जा 65 और +1, यानी ये भी सेटिस्फाई किया। आगे देखते हैं, ये भी 3 होना चाहिए, फिर इंटू 3 + 1 बिल्कुल हो रहा है, 9 3 या 27 + 1 28, तो इसको इंटू 2 होना होगा, इंटू 2 + 1। क्या अगर मैं 5 × 2 + 1 करूँ तो मुझे 9 मिलेगा, नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म है, ये रॉन्ग टर्म। इसका जगह क्या होगा
इसकी जगह क्या होगा 4। अगर मैं 4 रखूँ तो क्या होगा 4 × 2 + 1 9 होगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए, × 1 + 1 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और +1 4, यानी ये सेटिस्फाई किया। गलती क्या है, 5 की जगह क्या होगा 4 होगा, 5 की जगह 4 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। 132, 110, 90, 72, 54 और 42। इसका लॉजिक बताइए। लॉजिक बताइए। आइए इसका लॉजिक देखते हैं। मैंने कहा था ना कि बड़ा नंबर पकड़िए। देखिए इसको देखने से मुझे दो चीज़ याद आ रहा है। आपको अगर याद हो स्क्वायर तो बिल्कुल दिखेगा, 12 का स्क्वायर -12। ये आपको दिखना चाहिए 11 का स्क्वायर -11। ये आपको दिखना चाहिए 10 का स्क्वायर -10। ये आपको दिखना चाहिए 9 का स्क्वायर -9। ये आपको दिखना चाहिए 8 का स्क्वायर -8। क्या 8 का स्क्वायर -8 हो रहा है? इसको देखिए 7 का स्क्वायर -7, 7 का स्क्वायर -7। ये देखिए ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन जब 8 का स्क्वायर -8 करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 64, -8 कीजिएगा तो मुझे 54 नहीं मिलकर बल्कि क्या मिलेगा 56 मिलेगा। यानी ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा 56, 54 गलत है। ये हुआ एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक देखना चाहते हैं तो देखिए दूसरा लॉजिक ले सकते हैं 12 × 11। ठीक है, दूसरा देखिए 11 × 10। मतलब क्या किया मैंने, बेसिकली इस नंबर को लेके एक डिजिट को जो है कम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10 × 9। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ले सकते हो 9 × 8। तो यहाँ पर भी हो जाना चाहिए 8 × 7। अब 8 × 7 करेंगे तो कितना होगा 56 होगा, इसलिए 54 नहीं होगा 56। ठीक है, दो लॉजिक दिया इसमें। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। कौन सा रॉन्ग नंबर है? 126, 61, 32, 16 और 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। कौन सा इसमें रॉन्ग टर्म है? आइए देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो तो दिखेगा। क्या है ये 5³ + 1। ये क्या दिख रहा है 4 का क्यूब -3। ये आपको हो रहा है 3 का क्यूब + 5। तो बेसिकली आप देखो 5, 4, 3 फिर 2 होगा। अब अगर 2 होगा तो 2 का क्यूब। अब यहाँ देखो प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ तो फिर माइनस होगा, और माइनस क्या होगा प्राइम नंबर, क्योंकि सब चल रहा है क्या चल रहा है, सॉरी प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, ऑड नंबर। ऑड नंबर देखो क्लियर है, 1, 3, 5, 7 फिर 9 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको कहूँ तो 8 - 7 तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, यानी 16 की जगह 1 आएगा। 16 गलत है, 16 ऑप्शन नहीं है। थ्री का क्यू, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 की जगह गलत हो जाएगा। 16 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या है 16। ऑप्शन में 16 रॉन्ग है। अब इसको चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। देखिए तो ये हो गया 1 का क्यू + 9। तो 1 का क्यू क्या होगा 1 + 9, ये 10 बिल्कुल सही है। तो याद रखिए यहाँ पर रॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर इस 61 को हटा करके यहाँ पर 16 कर लीजिए, यहाँ 16 कर लीजिए। तो रॉन्ग टर्म क्या है 16। ठीक है, इसका रॉन्ग टर्म 16 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 2, 5, 16, 27, 58 और 121 सॉल्व करते हैं इसे। देखिए आइए देखते हैं। मैंने कहा था ना कि आप कभी छोटा नंबर ना पकड़े, क्योंकि इसको तो पॉसिबिलिटी बहुत सारा मिलेगा। 2 × 3 -1 भी हो सकता है, 2 × 2 + 1 भी हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो मैं बड़ा नंबर से चेक करूंगा। तो यहाँ बड़ा नंबर दिखा 27 × 2 करेंगे तो क्या होगा 54। 3 करूँगा तो 81 हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा × 2 + 4, 54 + 4 आ गया। फिर इसको चेक करते हैं, × 2 करते हैं तो 116 + 5 क्लियर हो गया। अब इसको भी चेक करते हैं ये सही है या नहीं। × 2 + 3 होना चाहिए,
अब अगर देखूँ मैं 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35 होगा, यानी गलती तो यही है क्योंकि ये सब तो सब पैटर्न चल रहा था, यानी गलत ये है। तो अब मैं क्या करूँ, इंटू 2, तो यहाँ पर भी काम करना होगा, इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ पर देखते हैं 5 2 जा 10 और 2 12, तो यहाँ पर 12 होगा। फिर चेक करते हैं 12 2 जा 24 प्लस 3 27, मतलब यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, फिर यहाँ चेक कर लीजिए इंटू 2 प्लस 1। बेसिकली क्या है कि 2 सब जगह इंटू हो रहा है और यहाँ पर नंबर जो है ऐड हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या है, 16 की जगह 12 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए इसे। देखिए 375 75 300 100 200 और 50। सॉल्व करिए कौन सा रॉन्ग टर्म है। आइए देखते हैं। देखिए इसको देखने से मुझे लग रहा है ये 5 टाइम्स है, यानी इसको 5 से डिवाइड कर दे तो ये 5 टाइम्स डिवाइड दे रहा है। 75 इंटू 5 करिए तो आ जाएगा 375। फिर ये दिख रहा है मुझे 4 टाइम्स, यानी पहले डिवीज़न किया मैंने 5 से, फिर 4 से इंटू किया, फिर यहाँ क्या करूँगा 3 से डिवीज़न करूँगा। अगर मैं 3 से डिवीज़न करूँगा तो बिल्कुल 100 आ रहा है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर 2 से इंटू करूँगा तो 100 इंटू 2 200। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डिवीज़न करना पड़ेगा 1 से। अब एक बात बताइए 200 को अगर मैं 1 से डिवीज़न करूँगा तो कभी 50 आएगा, कभी 50 नहीं आएगा। जब 50 नहीं आएगा तो यहाँ क्या आएगा 200। यहाँ पर गलत क्या है 50 की जगह 200 आएगा, 50 की जगह 200 आएगा। ये पैटर्न है इंटू डिवीज़न 5 इंटू 4, डिवीज़न 3 इंटू 2, फिर डिवीज़न 1। फिर 200 को अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 200, ना कि 50 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं 63 47 33 21 11 और 5। इसमें रॉन्ग टर्म्स क्या है देखिए, आइए समझते हैं। देखिए क्यू और स्क्वायर याद रहे तो बिल्कुल दिखना शुरू हो जाता है आप लोग को भी। क्या दिख रहा है, मुझे दिखना तो शुरू हो गया, आप लोग को भी दिखना चाहिए। क्या कंडीशन बन सकता है, या तो 4Q बनेगा -1 या तो 8Q। लेकिन यहाँ 47 देखते साथ लग रहा है कि मुझे 8Q लेना चाहिए, 8 स्क्वायर -1। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे दिखा 7 स्क्वायर -2, फिर यहाँ पर 6 स्क्वायर -3, ये हो गया 5 स्क्वायर -4। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि स्क्वायर जो है वो डिजिट में कम होते जा रहा है और नंबर जो है वो डिजिट में बढ़ते ही चल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 का स्क्वायर -5, 4 का स्क्वायर 16 -5 11, ये भी सेटिस्फाई किया। ये चेक करते हैं ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है 4 5 फिर 6 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 -6 करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी गलत कौन है 5 की जगह 3 आएगा, 5 की जगह 3 आएगा। तो रॉन्ग टर्म कहाँ दिख रहा है 5 की जगह 3 आएगा। इस तरह के और रॉन्ग नंबर को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है टाइगर GS धनबाद, टाइगर GS धनबाद। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। थैंक यू।